बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने बात की है मिर्ज़ा क़ादियानी की गालियों पर, और हमने तफसीली तौर पर मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों से आपके सामने ये बात पेश की कि किस तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी ने नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अलावा दीगर मुक़द्दस हस्तियों के बाद नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जब उनकी शान में तौहीन का मिर्ज़ा क़ादियानी मुर्तकिब हुआ, उसके बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने किस तरह से अपने मुखालिफिन के लिए नहायत ही नापाक, शर्मनाक, गलीज़ और फ़ाहिश कलामी पर मबनी जो अल्फाज हैं वो अपनी किताबों में इस्तेमाल किए हैं। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा क़ादियानी की मौत और मिर्ज़ा क़ादियानी के इबरतनाक अंजाम पर। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फ़ेसबुक चैनल को, मेरे फ़ेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको ये प्रोग्राम्स और वीडियोज़ मिलती रहें। सीरतुल महदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9, ये किताब मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे की लिखी हुई है और हम तफसीली बात पहले इस पर कर चुके हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद, इसकी किताब सीरतुल महदी की बहुत ज़्यादा अहमियत है क़ादियानी लिटरेचर में, क्योंकि ये किताब बरह रास्त मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे ने मिर्ज़ा क़ादियानी की सवानह पर लिखी है। लिखा है सफ़ा नंबर 9, रात के पिछले पहर सुबह के करीब मुझे जगाया गया। शायद लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ से मैं ख़ुद बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम यानी मिर्ज़ा क़ादियानी, क़ादियानियों के मुताबिक इसहाल यानी दस्तों की बीमारी से सख्त बीमार हैं और हालत नाजुक है और इधर उधर मुआलिज और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं। जब मैंने पहली नज़र हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी के ऊपर डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत आपकी इससे पहले ना देखी थी और मेरे दिल पर यही असर पड़ा कि ये मर्ज़ मरज़ुल मौत है। इस वक्त आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे। इतने में डॉक्टर ने नब्ज़ देखी तो नदारद यानी नब्ज़ मौजूद नहीं थी। सब समझे कि वफ़ात पा गए और एकदम सब पर एक सन्नाटा छा गया, मगर थोड़ी देर बाद नब्ज़ में फिर हरकत पैदा हुई, मगर हालत बदस्तूर नाजुक थी। इतने में सुबह हो गई और हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी की चारपाई को बाहर सहन से उठाकर अंदर कमरे में ले आए। जब ज़रा अच्छी रोशनी हो गई तो हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी ने पूछा, क्या नमाज का वक्त हो गया है? गालिबन शेख अब्दुर्रहमान साहिब क़ादियानी ने अर्ज़ किया कि हुजूर हो गया है। आपने बिस्तर पर ही हाथ मारकर तयम्मुम किया और लेटे लेटे ही नमाज शुरू कर दी, मगर आप इसी हालत में थे कि गशी सी तारी हो गई और नमाज को पूरा न कर सके। थोड़ी देर के बाद आपने फिर दरियाफ़्त फरमाया कि सुबह की नमाज का वक्त हो गया है। अर्ज़ किया गया हुजूर हो गया है। आपने फिर नियत बांधी, मगर मुझे याद नहीं कि नमाज पूरी कर सके या नहीं। इस वक्त आपकी हालत सख्त कर्ब और घबराहट की थी। गालिबन 8 या 8:30 बजे डॉक्टर ने पूछा कि हुजूर को ख़ास तौर पर क्या तकलीफ़ महसूस होती है, मगर आप जवाब न दे सकते, इसलिए कागज़ कलम दवात मंगवाई गई और आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से उठकर कुछ लिखना चाहा, मगर बमुश्किल 2-4 अल्फाज लिख सके और फिर बवजह ज़ोफ़ के कागज़ के ऊपर कलम घसीटता हुआ चला गया और आप फिर लेट गए। खाकसार ने वालदा साहिबा की रिवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, जब दोबारा वालदा साहिबा के पास बराए तस्दीक बयान की और हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी की वफ़ात का जिक्र आया तो वालदा साहिबा ने फरमाया कि हज़रत मसीह मऊद को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था, मगर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पाँव दबाते रहे और आप आराम से लेटकर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालिबन 1 या 2 दफ़ा रफ़ा हाजत के लिए आप पाखाना तशरीफ़ ले गए। इसके बाद आपने ज़्यादा ज़ोफ़ महसूस किया तो अपने हाथ से मुझे जगाया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ोफ़ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हज़रत साहब ने फरमाया, तुम अब सो जाओ। मैंने कहा, नहीं मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ोफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया और आप वहीं बैठकर फारिग हुए और फिर उठकर लेट गए और मैं पाँव दबाती रही, मगर ज़ोफ़ बहुत हो गया। इसके बाद एक और दस्त आया और फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ोफ़ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दिगरगूं हो गई। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ये मिर्ज़ा क़ादियानी की बीवी और उसके बेटे की गवाही है कि मिर्ज़ा क़ादियानी की मौत के वक्त जो सकरात का आलम है,
इंतहाई सख्त कर्ब और घबराहट की हालत थी। और ऐसे वक्त में मिर्ज़ा कादियानी को दस्तों का मर्ज़ था, उसे क़ै आ रही थी, वबाई हैज़ा मिर्ज़ा कादियानी को हुआ। और इस वक्त मिर्ज़ा कादियानी ने नमाज़ पढ़ने का इरादा भी किया, लेकिन अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो नमाज़ अदा करने के भी काबिल न रहा। अल्लाह रब्बे करीम ने आखिरी वक्त में उसको अपनी बारगाह में नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता नहीं फरमाई। फिर आप देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल किस हालत में हुआ है। ये बहुत इबरतनाक अंजाम है कि मिर्ज़ा कादियानी दस्तों के मर्ज़ में, वबाई हैज़े के मर्ज़ में मरा है। और आप ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी की बीवी की ज़बानी ये बात सुन रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को दस्त आया, क़ै आई, ज़ोफ़ हो गया। और जब बार बार दस्तों की वजह से मिर्ज़ा कादियानी को पानी की कमी हुई और जिस्म लागर, नहीफ़ और नज़ार और कमज़ोर हो गया, तो मिर्ज़ा कादियानी की बीवी ने मिर्ज़ा कादियानी की चारपाई के पास ही दस्त करने का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने जब चारपाई के करीब ही रखे हुए किसी बर्तन में दस्त करने के काम को मुकम्मल किया और उसके बाद जब दोबारा उसे यानी दस्त आए और उसे उल्टी आई, तो उसके जिस्म में इस कदर कमज़ोरी हो गई कि अब वो चारपाई से उठकर उस रखे हुए बर्तन में भी दस्त करने के काबिल नहीं रहा। और गोया कि फिर चारपाई पर ही मिर्ज़ा कादियानी अपने कपड़ों में, उस चादर में, दस्तों में मुलव्वस हुआ और पूरे कमरे को मुतअफ़्फ़न किया। और अभी आप आगे जाकर ख़ुद ये बात पढ़ेंगे कि दस्तों की इस कैफियत में लोग भी मिर्ज़ा कादियानी से दूर हो गए। और मिर्ज़ा कादियानी ने जब दोबारा उठने की कोशिश की इस ज़ोफ़ की हालत में, तो वो पुश्त के बल चारपाई पे गिरा, उसका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और मज़ीद उसकी दिमागी कैफियत ख़राब हो गई। इसी तरह से सीरतुल महदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410 पर लिखा है, हज़रत मौलाना नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी कादियानी नूरुद्दीन बहरवी को मिर्ज़ा कादियानी का सहाबी और खलीफा नाउज़ु बिल्लाह शुमार करते हैं। लिखा है कि चारपाई के शुमाली जानिब एक कुर्सी पर हस्ब आदत खामोश सर डाले बैठे थे। हुजूर का जसद अथर ठंडा, कमज़ोर और आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, क्योंकि हुजूर पुरनूर को मेरे पहुँचने से पेशतर एक बड़ा इसहाल यानी दस्त हो चुका था। मुझ पर इस वक्त यही असर था कि हज़रत अक़दस को उसी पुरानी बीमारी इसहाल और बर्द अतराफ़ का दौरा लाहिक है, जो अक्सर दिमागी काम में इन्हमाक और शबाना रोज़ की मेहनत के नतीजे में हो जाया करता था। मिर्ज़ा कादियानी को एक बीमारी ये भी थी कि जब वो ज़्यादा कोई दिमागी काम करता था तो उसको दस्तों का मर्ज़ हो जाया करता था। ज़रा सा दिमाग पर जोर दिया, ज़रा सा दिमाग पर जोर दिया और यहाँ दस्त खारिज हो गए। ये मिर्ज़ा कादियानी को एक पुरानी बीमारी थी। सफ़ा नंबर 411 पर लिखा है, बेआईनी ही वही अलामात आज मैंने महसूस की और इसी रंग में हुजूर की बर्फ़ की मानंद जिस्म को, ठंडे जिस्म को गरमाने की अनथक कोशिश जारी रखी। मोहतरम बुज़ुर्ग हाफिज़ हामिद अली साहब मरहूम और मियाँ अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान साहब काबुली भी कुछ देर बाद मेरे साथ शरीक अमल हुए और अपनी ताकत से बढ़कर हर किसी ने मालिश और चाबी के ज़रिए हुजूर के जिस्म मुबारक को गरमाने की कोशिश की, मगर ला हासिल। जसद अथर में गर्मी पैदा हुई, ना नब्ज़ ही संभली बल्कि जिस्म ज़्यादा ठंडा और नब्ज़ ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई और हुजूर को फिर एक दस्त हुआ, जिसकी वजह से हम लोग ओट में हो गए। वापस पहुँचे तो मालूम हुआ कि हुजूर को एक क़ैबी हुई और ज़ोफ़ इतना बढ़ गया कि हुजूर चारपाई पर गिर गए। इसी सफ़े पर लिखा है कि चुनाचा डॉक्टरों ने बाज़ अंग्रेज़ माहिरीन और सिविल सर्जन के मशवरे से इंजेक्शन करने का फ़ैसला किया, जो हुजूर के बाएं पहलू की पसलियों में दिल के ऊपर किया गया। बावजूद इसके हुजूर को कोई इफ़ाक़ा न हुआ, बल्कि 3 बजे रात के करीब एक और दस्त हुजूर को आ गया, जिससे कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर और तबीब ख़ुद भी घबरा गए। दोबारा एक पिचकारी हुजूर के इसी पहलू में और की गई। इन पिचकारियों से हुजूर को दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से हज़रत ने डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी फरमाई। बावजूद इसके इस मरतबा भी पिचकारी कर ही दी गई, मगर मुझे हज़रत की तकलीफ़ से सख्त तकलीफ़ हुई और डॉक्टर साहब की ज़रूरत पर ताज्जुब कि किस दिल से उन्होंने हज़रत के जिस्म मुबारक में इतना लंबा सुआ लगाया। ख़तरा बजाय कम होने के बढ़ता गया, जिसकी वजह से हुजूर की चारपाई सहन से उठवाकर दालान में शर्क़न गरबन छत के नीचे बिछाई गई और ख़ानदान के अराकीन को बुलवाया गया। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की मौत किस दर्द, अलम और कर्ब के साथ हुई है। दस्तों के मर्ज़ के साथ उसे क़ैबी हुई, इसके साथ साथ उस पर इंतहाई ज़ोफ़ और
कमज़ोरी की कैफियत तारी हुई और चारपाई पर गिरने की वजह से उसका सर भी टकरा गया और पहले उसकी चारपाई के करीब ही उसके दस्त करने का इंतज़ाम किया गया और बाद में मिर्ज़ा कादियानी को क्योंकि ज़्यादा ज़ोफ़ हो गया था तो वो अपनी चारपाई पर ही बाकायदा दस्त करता रहा और उसके कपड़े, उसका जिस्म इसी गलाजत में मुब्तला रहा। सफ़ा नंबर 415 पर लिखा है, करीबन 9 बजे का वक्त होगा कि हुजूर की बढ़ती हुई कमज़ोरी और हालत की नज़ाकत के मद्देनज़र पूछा गया। इस पर हमारे आकाए नामदार फ़िदाहु रूही नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अलैहिमा अलैहि मिर्ज़ा कादियानी का जिक्र है, ने कुछ इशारा किया जिसे समझकर कलम दवात और कागज़ हज़रत के हुजूर पेश हुआ और हुजूर ने कुछ लिखने की कोशिश की, मगर ज़ोफ़ और नक़ाहत का यह आलम था कि बहुत थोड़ा लिखा जा सका और कलम हुजूर का फिसल गया। हुजूर ने कलम और कागज़ छोड़ दिया जिसके पढ़ने की कोशिश की गई मगर नाकाम। आखिर मुकर्रमी मीर महदी हुसैन साहब को दिया गया क्योंकि उनको हज़रत के दस्ते मुबारक की तहरीर के पढ़ने की ज़्यादा और ताज़ा मश्क थी। चुनाचा मीर साहब मोहतरम ने जो कुछ पढ़ा वो ये था, यानी मिर्ज़ा कादियानी के आखिरी कलिमात जो मिर्ज़ा कादियानी ज़बान से अदा करना चाहता था लेकिन उसने उसे लिखा, यानी अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में उसकी ज़बान पर मोहर लगा दी, उसकी ज़बान से कलिमात अदा नहीं हुए, उसको कलिमा तय्यबा पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं हो सकी और जब ज़बान पर मुँह पर मोहर लगा दी गई और मिर्ज़ा कादियानी ने कलम से कुछ लिखने का इरादा किया वो भी नामुकम्मल, तो आखिरी जुमला क्या था, तकलीफ़ ये है कि आवाज़ नहीं निकलती, दवाई पिलाई जाए। आप नाजरीन अंदाज़ा कर रहे हैं कि पखाने में लथपथ होकर मिर्ज़ा कादियानी की मौत हुई, ज़बान बंद हो गई, कमज़ोरी और नक़ाहत से मिर्ज़ा कादियानी से उठा नहीं गया, सर चारपाई के साथ टकरा गया और ऐसी कैफियत में उसने जो जुमला लिखा है वो ये कि सख्त तकलीफ़ है, कोई दवाई पिलाई जाए। लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम इसी तरह इबरतनाक हुआ करता है। इसी तरह सफ़ा नंबर 416 पर लिखा है और हज़रत की तबीयत के मुतालिक सवाल किया जिस पर हज़रत नूरुद्दीन ने जो फरमाया वो ये था कि ऐसी बीमारी के मरीज़ को मैंने तो बचते कभी नहीं देखा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी मिर्ज़ा कादियानी की हालत लहज़ा बलहज़ा ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा नाजुक और निढाल होती जा रही थी। मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल 26 मई 1908 को हुआ और ये बमुताबिक 24 रबीउस्सानी 1326 हिजरी बनती है। और मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने ख़ुद सीरतुल महदी के अंदर ये बात लिखी है कि सफ़ा नंबर 421 पर लिखा है कि नाश मुबारक को रेलगाड़ी के ज़रिए बटाला लाने के लिए हस्ब कायदा रेलवे तिब्बी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी क्योंकि बाज़ अमराज से फौत होने वालों के मुतालिक रेलवे का कानून उनकी लाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इजाज़त नहीं देता और चूँकि डॉक्टर साहिबान रात ही से हुजूर के इलाज के मुतालिक सिविल सर्जन और बाज़ बड़े बड़े अंग्रेज़ डॉक्टरों से मशवरे करते चले आ रहे थे, लिहाजा मतलूबा सर्टिफिकेट के हुसूल में कोई दिक्कत न हुई। गो सुनने में आया था कि दुश्मनों ने इस मरहले पर भी बड़ी शरारत की थी। मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल क्योंकि वबाई हैज़े से हुआ था और उस दौर में ये मना था कि वबाई हैज़े में अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी लाश को रेलगाड़ी के डब्बे में रखकर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह थी कि वबाई हैज़े में मरने की वजह से अगर लाश को रेलगाड़ी के ज़रिए से मुंतकिल किया जाएगा तो मुमकिन ये था कि लोगों के अंदर ये बीमारी मुंतकिल हो जाती। मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल वबाई हैज़े में हुआ लेकिन उसके बावजूद कादियानियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर झूठ बोलते हुए मिर्ज़ा कादियानी की मौत का सर्टिफिकेट किसी और अंदाज से लिखा, एक जाली सर्टिफिकेट बनाया गया ताकि ये बताया जाए कि मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल वबाई हैज़े में नहीं हुआ। सफ़ा नंबर 423 पर आगे की कैफियत लिखी है कि मिर्ज़ा कादियानी का जसद अथर यानी मिर्ज़ा कादियानी के जिस्म के बारे में कहा जा रहा है कि एक लकड़ी के ताबूत में था जिसके अंदर काफ़ी तादाद बर्फ़ की भरी थी और वो पिघल पिघल कर पानी के कतरों की शक्ल में ताबूत में से गिरती थी। ज़ाहिरी बात है कि मिर्ज़ा कादियानी का जिस्म गलना सड़ना शुरू हुआ होगा, उसके जिस्म से बदबू उठ रही होगी, इसी वजह से बर्फ़ को रखा गया ताकि लोग उस बदबू को महसूस न करें। नाज़रीन, अब जो हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये हवाला हयात तय्यबा का है जिसे हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर सौदागर मल ने लिखा है और इस किताब का ये सफ़ा नंबर 440 है। लिखा है
कि मुखालिफिन ने अलावा तरह तरह की लग़वियात और ख़िलाफ़ इंसानियत हरकत के ये भी किया कि रेलवे अफसरों को ये झूठी खबर पहुंचाई कि मिर्ज़ा साहिब की वफ़ात हैज़े से हुई है। यह हरकत इस गर्ज़ को मद्देनज़र रखकर की गई थी कि हैज़े से फ़ौत हो जाने वाली की नाश का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुताद्दी बीमारी होने की वजह से रेलवे कानून के ख़िलाफ़ था। मुखालिफिन चाहते थे कि नाश मुबारक कादियान ना ले जाई जा सके और यहाँ तदफीन में जिस किस्म की दिक्कतें वो डालना चाहते थे जी खोल कर डाल सकें, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की मौत लाहौर में वाक़ हुई थी। मुखालफों की इस शरारत का अहमदियों को भी इल्म हो चुका था, इसलिए मुकर्रम शेख रहमतुल्लाह साहिब डॉक्टर मेजर सदरलैंड प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज लाहौर के पास गए, जो आखिर वक्त में हज़रत अक़दस के इलाज के लिए बुलाए गए थे, और उनसे इस कार्रवाई का जो मुखालिफिन ने की इजहार किया और चाहा कि जिस मर्ज़ से हज़रत अक़दस की वफ़ात हुई है डॉक्टर साहिब इसके मुतालिक सर्टिफिकेट दें। चुनाचा उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया कि आपकी वफ़ात हैज़े से हरगिज़ नहीं बल्कि आसाबी तकान के दस्तों से हुई है। चुनाचा जब जनाजा स्टेशन पर पहुंचा तो रेलवे हुकाम ने इस झूठी रिपोर्ट की बिना पर यह एतराज़ किया कि हमें रिपोर्ट पहुंची है कि मिर्ज़ा साहिब की वफ़ात हैज़े से हुई है, इसलिए गाड़ी नहीं दी जा सकती। मगर जब मेजर डॉक्टर सदरलैंड का सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया तो इजाज़त दे दी और जनाजा सेकंड क्लास की गाड़ी में जो रिज़र्व करवाई गई थी रखवा दिया गया। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की वफ़ात अगरचे वबाई हैदे से हुई और एक बहुत ही इबरतनाक मौत जिसका वो मुस्तहिक था, उसी पर मिर्ज़ा कादियानी का इख्तिताम हुआ, लेकिन उसके बावजूद कादियानियों ने एक झूठा सर्टिफिकेट मिर्ज़ा कादियानी की मौत से मुताल्लिक बनवाया। हम जो ये बात बार बार आपके सामने पेश कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की मौत वबाई हैदे से हुई, जबकि कादियानी इसके मुनकिर हैं, तो आइए हम मिर्ज़ा कादियानी की ज़बानी ख़ुद उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मौत किस मर्ज़ में हुई है। हयात नासिर, ये मीर नासिर नवाब की ज़िंदगी पर किताब है जो शेख याकूब अली इरफ़ानी ने लिखी है, और शेख याकूब अली इरफ़ानी को कादियानियत का सबसे बड़ा मुअर्रिख़ कहा जाता है। हयात नासिर मिर्ज़ा कादियानी के ससुर मीर नासिर नवाब की सवाने हयात पर मबनी एक किताब है, और मैं इसी किताब से यह हवाला पेश कर रहा हूँ। ये किताब 1927 दिसंबर को शाये हुई और आप इसके सफ़ा नंबर 14 पर ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए कि इसने मिर्ज़ा कादियानी के मौत के बारे में क्या लिखा है। हज़रत अक़दस की खिदमत में, मैं जब कहीं हज़रत साहब बाहर तशरीफ़ ले जाते थे तो मुझे घर की हिफाजत और कादियान की खिदमत के लिए छोड़ जाते थे, और आखिर ज़माने में जब कहीं सफ़र करते थे और घर के लोग हमरा होते थे तो बंदा भी हम रिकाब होता था। चुनाचा आप लाहौर में तशरीफ़ ले गए, जिन सफ़र में आपको सफ़र आखिरत पेश आया तब भी बंदा आपके हमरा था और इस शाम की सैर में भी शरीक था, जिसके दूसरे रोज़ आपने क़बल अज़ दोपहर इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बड़ी और सख्त तब्दीली मेरे हाल में पैदा हुई और ऐसी सख्त मुसीबत नाजिल हुई जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के सिवा मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं जान सकता। हज़रत साहिब जिस रात को बीमार हुए उस रात को मैं अपने मकाम पर जाकर सो चुका था। जब आपको बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे जगाया गया था। जब मैं हज़रत साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने यानी मिर्ज़ा कादियानी ने मुझे मुखातब करके फ़रमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख़्याल में नहीं फरमाई, यहाँ तक के दूसरे रोज़ 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद अपनी ज़बान से ये कहा कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। ये मिर्ज़ा कादियानी की ज़बान से अदा होने वाला आखिरी जुमला है, और जिस जुमले को मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा वो ये था कि मुझे तकलीफ़ बहुत है, कोई दवाई पिलाई जाए। बहुत ही कमज़ोरी और नकाहत की कैफियत में मिर्ज़ा कादियानी का इंतकाल हुआ, दस्तों की कैफियत में जिसमें उल्टियाँ हैं, वबाई हैज़ा है, और इस कैफियत में मिर्ज़ा कादियानी के यानी क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होने का एहतमाम उसकी चारपाई के करीब कर दिया गया, क्योंकि बार बार दस्तों की वजह से उसमें कमज़ोरी पैदा हो गई। और बिल आखिर जब दोबारा मिर्ज़ा कादियानी ने उठने की कोशिश की तो उसका सर कमज़ोरी के बायस चारपाई से टकरा कर नीचे लगा और मिर्ज़ा कादियानी को मज़ीद तकलीफ़ पहुंची। और इसके बाद मिर्ज़ा कादियानी अपनी चारपाई से उठकर उस बर्तन में भी दस्त करने के काबिल ना रहा, लिहाजा उसके कपड़े, उसका लिबास
और यहाँ तक कि उसका अपना बदन इसी गलाजत और ताफ़ुन में मुब्तला रहा और इसी वबाई हैज़े में उसकी मौत वाक़ हो गई। मिर्ज़ा क़ादियानी को न तो कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब हुआ और न ही आखिरी वक्त में उसकी कोशिश के बावजूद अल्लाह ने उसे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। काबिल तवज्जो बात यह है कि हर इंसान को एक रोज़ मर ही जाना है, लेकिन इंसान अगर ये ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारे तो यकीनन ये दुनिया की ज़िंदगी मरने के बाद आखिरत के सफ़र में एक ख़ूबसूरत आखिरत की ज़िंदगी को हमारे लिए यानी तख्लीक करने का सबब बन सकती है। आप तमाम दोस्त अहबाब के सामने आज हमने मिर्ज़ा क़ादियानी के इबरतनाक अंजाम को पेश किया है और मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो क़ादियानी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो रिसर्च करें, इन हवालाजात को ख़ुद पढ़ें ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हिदायत अता फ़रमाए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तसलसल के साथ ये प्रोग्राम्स आप तक पहुँचते रहें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।